आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से अभी एक बड़ा लेटर जारी किया गया है। यह लेटर मुख्य रूप से तमाम ऐसे अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण है जिनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज के अंतर्गत सिलेक्शन हो चुका है और ज्वाइनिंग का बेसब्री से इंतजार कर ऐसे में साथी आज आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है। साथ में जिन अभ्यर्थी के थोड़े से मार्क्स से सिलेक्शन रह चुका था उन सभी को साथी सेकंड मेधा सूची में सिलेक्शन देने की बातें कही जा रही है। पूरी बातें आज मैं आपको उल्लेख करूंगा। साथ में बीपीएससी टीआरई फेज 2 के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी सीटेट अपीयरिंग वाले हैं लगातार संघर्षशील हैं कि उन सभी को मौका दिया जाए। ऐसे में बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो साथ ही वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंतर्गत 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं या माध्यमिक उच्च माध्यमिक का तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही बड़ी खुशखबरी किरण पब्लिकेशन के माध्यम से 6 to 8 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पे साथ ही कमाल की किताबें मार्केट में लॉन्च हो चुका है। जैसा कि साथी आप लोग को पता है कि पैटर्न आप लोग का बदल चुका है। ऐसे में 150 नंबर के आपके पेपर होने हैं जिसमें 30 नंबर के आपकी भाषा से रहेंगे और 120 आपका जीएस का पेपर रहने वाला। तो फाइनली साथी इसके लिए कमाल का साथी यहाँ पर जो है प्रैक्टिस वर्कबुक आपके बिल्कुल मार्केट में लॉन्च हो चुका है किरण पब्लिकेशन के माध्यम से। तो साथी आप आसानी से ऑफलाइन तरीके से इस बुक को परचेज कर सकते हैं और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि यह बुक आपको लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। साथ में ही बीपीएससी के एग्जाम को देखते हुए इसमें अच्छे तरीके से इसमें क्वेश्चंस का डिस्कशन भी उपलब्ध किया गया है। ऐसे में साथ ही इस बुक को आप आसानी से ऑफलाइन तरीके से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप आसानी से बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आइए आज ही इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। अब साथ ही बात करते हैं आखिर लेटर में क्या कुछ है। उससे पहले साथ ही तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट अपीयरिंग को लेकर के बात कर रहे थे उसके ऊपर खुलासा करेंगे और जिन अभ्यर्थी के थोड़े से मार्क्स से अगर सिलेक्शन रह चुका है ऐसे में कितने नंबर डाउन होने वाले हैं इसके ऊपर भी साथ ही मैं खुलासा करूंगा। बड़ी खबर साथी बिहार के शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के पाठक के माध्यम से यह लेटर सभी जिला के पदाधिकारी को भेजा गया है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर डेट भी दिख रहा होगा। इसका सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय आवंटन करने संबंध में यह लेटर है, लेकिन कहीं न कहीं इसके आलोक में साथ ही महत्वपूर्ण खबर इसमें प्रस्तुत किया गया है। आप अवगत हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 1.2 लाख यानी 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों को 2 नवंबर को 2023 को जो नियुक्ति पत्र मिला था वो बिल्कुल प्रोविजनल नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। ऐसे में औपबंधिक नियुक्ति पत्र में यह इंगित था कि जिनका विद्यालय में योगदान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा और उनका वेतन एवं परिवीक्षा अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से ही प्रारंभ होगी। ऐसे में पूर्ण विचार के उपरांत विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही की जानी है। शहरी क्षेत्रों में फिलहाल कोई विद्यालय अध्यापक का पद स्थापित नहीं किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय अध्यापक को पदस्थापन विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडोमाइजेशन करते हुए किया जाएगा और रेंडोमाइजेशन के ठीक करने के बाद ही अनुसंधान हेतु निर्देशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। फिलहाल प्रत्येक जिले में विद्यालय अध्यापक को विद्यालय पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है। ऐसे में कहीं न कहीं जिन अभ्यर्थी के सिलेक्शन हो चुके हैं बिल्कुल साथी आप लोग का विद्यालय का आवंटन जो है बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से किया जाना है। खबर ऐसा है कि उपरोक्त आलोक में सभी जिला के डीओ डीपीओ और तमाम अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों की जो भी नियोजित शिक्षक की सहित संख्या छात्र के नामांकन को देखते हुए यहाँ पर जो है कहीं न कहीं साथी विद्यालय वार विषय वार आवश्यक शिक्षकों की गणना करने की बातें कही गई है। तो कुल मिलाकर साथी अब यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर जो स्पष्ट हो चुका है कि जिन भी अभ्यर्थी की मार्क्स कम है उनके लिए सबसे बड़ी साथी तोहफा यह है कि यहाँ पर जो कहा गया है कि नियोजित शिक्षक की भी काउंटिंग करनी है, कितने विद्यालय में शिक्षक हैं और खासकर कितनी सीटें जो है वैकेंट हैं। ऐसे में विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो इनको हर हाल में सारे के सारे अपडेट विभाग को सौंपना होगा और कई छोटे और मध्यम श्रेणी के जिले हैं जहाँ पर साथी हर हाल में वहाँ जल्द से जल्द जो है भेज दिया गया है विभाग को और कहीं न कहीं जो बड़े जिले हैं वहाँ 2 से 3 दिनों अंतर्गत यह संभावना है कि सारी के सारी अपडेट विभाग को सौंप दिया जाएगा। मतलब साथ ही कहीं न कहीं अब विद्यालय में एक बार फिर से रिक्ति किया जा रहा है, रिक्ति का गणना किया जा रहा कि कितने अध्यापक विद्यालय में हैं और कितनी सीटें खाली हैं। उस हिसाब से बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थियों को वहां पर सिलेक्शन की जाएगी और जिनके मार्क्स कम है उनके साथ यहाँ पर पूरी संभावनाएं है कि साथ ही वहां पर आपको बिल्कुल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट होने पर सारी की सारी डाटा साथी विभाग को मिल जाएगी और कहीं न कहीं इसके बाद जो है कितनी सीटें पर रिजल्ट देना है यानी सेकेंड लिस्ट जारी करनी है जो बिल्कुल
बिल्कुल साथी अवगत हो पाएगा। फिलहाल शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को यहाँ पर साथी जो है ज्वाइनिंग विद्यालय में कहते हैं योगदान देने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर 11 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में सभी को हर हाल में अपने अपने विद्यालय में योगदान कर देना है। तो कुल मिलाकर साथी इन बातों को आप समझ गए होंगे, लेकिन साथी कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो की जानी है, जिन अभ्यर्थी की मार्क्स कम है वहाँ पर साथी उनको मौका बड़ा मिलने वाला है, चूँकि कहीं न कहीं सभी विद्यालय के अध्यापकों की काउंटिंग की जानी है। कहाँ कितने सीटें हैं ये विभाग को हर हाल में 2 से 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा और 2 से 3 दिनों के बाद ही आप लोग के रिजल्ट के ऊपर काम चलेगा। जिनके कम मार्क्स है उनका सिलेक्शन होना है। ऐसे में खबर है कि ऐसे में ज्वाइनिंग करने से पहले 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका साथ ही हर हाल में अच्छे तरीके से सत्यापन के बाद ही उनको विद्यालय में योगदान कराया जाना है। पहला प्रश्न है कि क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कंडक्ट हुआ था उसमें शामिल हुए थे। सेकंड प्रश्न ये है कि क्या वही व्यक्ति है जिनका काउंसलिंग बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ था। 7वें नंबर तीसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या वही व्यक्ति है जिनको 2 नवंबर को औपबंधिक यानी प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दी गई थी। तो कुल मिलाकर साथी इन तीनों प्रश्नों में सत्यापन होने के बाद ही उन्हें विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर साथी यह है कि जिन अभ्यर्थी के यहाँ पर मार्क्स घट चुके हैं या जिनके मार्क्स यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है कम होने के कारण, तो फाइनली साथी यहाँ पर उनको ज्वाइनिंग दिया जाना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं यूआर का, ओबीसी का, एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी में जिनके भी मार्क्स यहाँ पर 4 से 5 नंबर या 3 से 4 नंबर अगर कम है तो फाइनली साथी आपका रिजल्ट आ जाना है। ऐसा बीपीएससी के माध्यम से बिल्कुल खबर आ रही है। अब साथी 3 से 4 नंबर या 5 नंबर अगर आपके कम है तो बिल्कुल साथी आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर जो एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। साथ में सीटेट अपीलिंग को लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि इसको अनुमति देने पर हमें दिक्कत होती है, इसका प्रोसेस लंबा होता है, पहले रिजल्ट आता है फिर प्रमाण पत्र आता है जिसमें हमें वेरिफिकेशन में दिक्कतें होती है। अभी हम लोगों ने प्राइमरी में देखा है कई प्रकार की समस्याओं को झेला है। ऐसे में कहीं न कहीं सीटेट अपीयरिंग वाले भर्ती को हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 में आवेदन करने नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथी बीपीएससी के चेयरमैन ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं देंगे, लेकिन लगातार सीटेट अपीयरिंग वाले भर्ती संघर्षशील हैं। आशा करता हूं कि कुछ ऐसा कुछ हो पाए जिनको मौका कम से कम इन्हें भी मिल पाए। फिलहाल साथी आप लोग का राय विचार क्या कुछ है सीटेट अपीयरिंग को लेकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।